हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एमटीएस के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर है 2022 का। ठीक, 2022 का है, लेकिन ये पेपर हुआ था मई और जून में। 2 मई से लेकर के 20 जून के बीच में हुआ था। बीच में गैप भी हैं इसके ढेर सारे। तो हम लोग अभी तक 2 मई से 12 मई तक के पेपर लगा चुके हैं। आज 13-14 में कोई पेपर नहीं हुआ था। आज हम लोग करने जा रहे हैं 15 मई का पेपर। ठीक है, तो 15 मई का पहला शिफ्ट का पेपर है, मतलब 9 बजे से 10:30 बजे वाला। और डिस्कशन नंबर है 24, मतलब 23 डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एनफ है खैर इतना। और पेपर इसमें खैर चल ही रहा है अभी, काफ़ी मतलब लेट सितंबर तक चलता ही रहेगा। 29 तक आई थिंक है, 29 सितंबर तक पेपर है। तो अभी बहुत से लोगों का पेपर बाकी है, बहुत से लोगों ने दे लिया है। ठीक है, पेपर करीब करीब ऐसे ही आ रहे हैं जो पहले आ चुके हैं। एक डिस्कशन में और डाल चुका हूँ कि इस साल जो 2 दिन पेपर हुआ था, 2 तारीख वाला और 4 तारीख वाला, उसमें मैंने डिस्कशन डाला था कि किस तरह का पेपर आ रहा है। आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। कहाँ मिलेगी पीडीएफ? ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिंक दिया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा सब कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर किससे रिलेटेड है, ये खाली जगह पर हो। तो देखो सेंटेंस पढ़ो जरा। लिखा है कि डिस्टर्बिंग इमोशन। ठीक है, डिस्टर्बिंग इमोशंस बिगिन टू बिल्ड इनटू फियर। अगर आपके इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं तो क्या शुरू होता है? आपके अंदर फियर शुरू होता है। अच्छा, फियर शुरू होने के बाद एंड देन फियर के बाद अगला स्टेप क्या होगा? पहले आपके अंदर फियर आएगा, फियर के बाद क्या चीज़ आनी चाहिए? फियर का अगला स्टेप, ये फियर हो गया। अगला स्टेप क्या होगा? तो अगर ये फियर है तो अगला स्टेप क्या होगा? टेरर होगा। ठीक है, टेरर जो है वो फियर की थोड़ी बढ़ी हुई मात्रा है। तो फियर के साथ बोल्डनेस नहीं आएगा, ना तो सर्वर आएगा, ना तो एश्योरेंस आएगा। फियर के बाद क्या बढ़ेगा? आपका टेरर बढ़ेगा। तो चौथा वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि इतना पार्ट क्या है? ब्रैकेटेड पार्ट है। तो ब्रैकेटेड पार्ट का मतलब क्या होगा? आपको इंप्रूव करना होगा, मीनिंग बतानी होगी। अच्छा, पहला ऑप्शन दे रहा है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब ये इंप्रूव करना है। तो इसके पहले आप पढ़ना पड़ेगा। गलती क्या है? योरुबा वाज वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन सिटी स्टेट कल्चर। अच्छा, वन ऑफ द पे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक, तो एक चीज़ तो देखो, वन ऑफ द के बाद जब आप लगाते हैं तो नाउन प्रोनाउन, नाउन जो होता है प्लूरल हो जाता है। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। ठीक, तो आ जाओ देखें इस लिहाज से इसमें कौन सी गलती मिलती है। तो यहाँ लिखा वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन सिटी स्टेट कल्चर्स, यहाँ तो कल्चर्स लिखा हुआ है। वन ऑफ अरे यहाँ गलती हो गई, वन ऑफ द होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आ की गलती हो गई, ये नहीं हो पाएगा। अब यहाँ लिखा है सिटी स्टेट कल्चर, तो ये सिंगुलर कर दिया इन्होंने। मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ, ये प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी गलती यही है। कल्चर नहीं कल्चर्स होना चाहिए था, तो यही कल्चर, यहाँ भी गलती हो गई, तो ऊपर वाली गलती रिपीट कर दिया इन्होंने। अच्छा, ये भी छोड़ो, इनकी भी कहानी। अब एक तो सही होना चाहिए, वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन सिटी स्टेट कल्चर्स, तो कल्चर्स होना चाहिए था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ये चौथा वाला हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं कि एक मतलब ये लिखा है कंसिक्यूटिव। कंसिक्यूटिव मीन की क्या होती है? सेम एज गिवन वर्ड, मतलब क्या हो? आपको साइनोनिम बताना है। कंसिक्यूटिव का मतलब होता है बाद में जो होता है। ठीक, कंसिक्यूटिव जैसे 55 है, 55 के बाद क्या आता है? 56 आता है। ये 55 क्या होगा? 55 का कंसिक्यूटिव हो जाएगा। ये ऐसे ही 57 आएगा उसके बाद में जो आता है। ठीक है, बाद में मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक जो आता है। तो इसके लिए क्या लगाओगे आप? सक्सेसिव लगाओगे। सक्सेसिव मतलब क्रम में जो उसके पीछे आ रहा हो उसी को कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव कहते हैं। और वर्ड जो दिए हुए हैं आप उनकी मीनिंग जानना चाहते हो, आई थिंक तो पता ही होगा। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मतलब होता है जैसे क्रियात्मक होता है, जो हेड वगैरह होते हैं कंपनी वगैरह के, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, CEO वगैरह टाइप के। इंपॉर्टेंट आपको पता ही, ऑर्गेनाइज आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 में आ जाओ। 4 में क्या किया इन्होंने? इडियम और फ्रेज दिया। इडियम फ्रेज अब देख पहले ही पढ़ो, लिखे टू स्क्रैच वंस हेड, सिर खुजाना। ऐसे सिर खुजाना मतलब व्हाट डू यू मीन बाई स्क्रैच वंस हेड? सिर खुजलाने का मतलब हुआ आप किसी चीज़ पर बहुत परेशान हो, सिर खुजला रहे हो, तो इसका मतलब आप कुछ सोच रहे हो ना, और क्या होगा? तो सिर खुजाने का क्या मतलब? टू कम अप विद एन आइडिया,
तो अगर आपको आइडिया मिल गया तो आप सिर क्यों खो जाएंगे, मतलब ये नहीं होगा। लिखा टू थिंक हार्ड इन अ पजल्ड वे, किसी चीज़ को बहुत सोच रहे हो, हाँ हार्ड सोच रहे हो, ये हो सकता है आपका आंसर। टू लूज ऑल द वेल्थ और टू थिंक अबाउट गुड डेज, ये भी नहीं होगा, तो वो 2 वाला होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या है जी, ये रहा आपका 5 में है स्पेलिंग एरर। बताओ कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। तो हमको यहाँ तो एवरीथिंग में ही गलत नज़र आ, डबल आर नहीं होता, EVERY होता है, ठीक है ना। एवरीथिंग की ये स्पेलिंग्स, एवरीथिंग, ये एवरीथिंग EVERY, हाँ ठीक है, ये वाली तो सही है, EVERY, ये तीनों सही है, वो गलत हो गई। अच्छा और आगे आ जाओ, फिगर की ये स्पेलिंग सही है, फिगर की ये स्पेलिंग सही है, फिगर नहीं, ये गलत है। फिर एक से क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। फिगर की FIGURE होता है, यहाँ क्या FIGRUE दे दिया, गलत हो गया। फिगर की ये सही है, ये फिगर की गलत है, FIGRE नहीं होता, ठीक। यहाँ एवरीथिंग गलत हो गया। अब आपको आंसर मिला कि नहीं मिला, ये एवरीथिंग सही है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो तीसरा वाला आपका सही सही मिल गया, ठीक है, वही आंसर सही होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है और पूछा है इसको साइनोनिम बताओ। तो चलो बताते हैं साइनोनिम, पहले उसका मतलब निकालो। द स्टोरी शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम की मीनिंग क्या होती है, एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो स्टोरी क्या कह रही है, बता रही है सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब, तो इस सेल्फ रिस्पेक्ट का इंपॉर्टेंस। तो सेल्फ प्राइड क्या होता है, प्राइड सेल्फ रिस्पेक्ट ही तो होता है। देखो प्राइड अहंकार नहीं है, कभी एरोगेंस का साइनोनिम प्राइड नहीं होता, प्राइड का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। तो ये हो गया आपका सेम मीनिंग। ह्यूमिलिटी नहीं होगा, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है ना, ह्यूमिलिटी का मतलब वही बहुत ही मॉडेस्ट होता, बहुत ही विनम्र होना, बहुत ही क्या कहेंगे, मॉडेस्ट, पोलाइट होना, ठीक है, हम्बल होना, ठीक। ह्यूमिलिटी क्या हो गया, हम्बल होना, ठीक है। डिसग्रेस अपमान होता है, इंसल्ट होती है, ठीक है। और साइनेस शर्मिलापन होता है, कोई नहीं होंगे, वही एक प्राइड ही होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में क्या करें, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताओ किसकी स्पेलिंग गलत है। मोलेस्ट सही है तो आंसर नहीं होगा, कार्ड सही है तो आंसर नहीं होगा, रिफ्लेक्ट सही है तो आंसर नहीं होगा, टेम्पोरेरी गलत है। स्पेलिंग क्या हो गया, TEMPO, ठीक है। उसके बाद RARY, ये O बना दे रहा हूँ, TMPO RARY, ये आंसर, ये गलत है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में अपने। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी स्क्रीन पर खाली जगह भरो। क्या दिया है, आई बोड टू हिम, मैंने उनको सर झुकाया। बो का मतलब क्या था, किसी क्या कि सर झुकाना। आई बोड टू हिम बट ही डैश नॉट सी मी, ठीक है, बट ही डैश नॉट टू सी मी। तो पर लगा कि उन्होंने मुझे देखा नहीं। अब यहाँ देखो बोर्ड है, बोर्ड पास्ट इंडिफिनिटिव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी वही लगा दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिटिव, तो ये सेम्ड लगेगा, ठीक है ना। वर्ब की क्या चाहिए हमें, सेकंड फॉर्म। पहली वाली वर्ब जिस टेंस में होगी दूसरी वाली भी में, बट लगाए हो तो अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एक ही वर्ब है जो आपकी सेकंड फॉर्म में है, सेम्ड। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। 9 में क्या है, ये देखो इतना अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन देखो, लिखा है कि द टैगोर हाउस इज रिहर्सिंग अ स्किट फॉर द स्कूल्स एनुअल डे फंक्शन। जो टैगोर हाउस नाटक कंपनी होगी, टैगोर हाउस इज रिहर्सिंग, रिहर्स मतलब रिहर्सल करते हैं लोग, प्रैक्टिस करते हैं ना, जो मतलब ड्रामा वगैरह करते हैं, खेल वगैरह करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो टैगोर हाउस इज रिहर्सिंग अ स्किट फॉर स्कूल्स एनुअल डे, ठीक है, नो एरर, कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे भाई। यहाँ देखो वाच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा नहीं, गलत हो जाएगा। इज के साथ इज रिहर्स्ड एंड, अब यहाँ स्कर्ट के पहले एन नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। हैज़ बीन रिहर्स्ड आ, इसके स्किट देखो यहाँ पे एस लगा हुआ तो आ नहीं लग, गलती तो सब में, फिर क्या हो, यही ठीक है ना, नो इम्प्रूवमेंट। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में अपने। 10 में क्या करा, फिर से खाली जगह लिखा है, द रिसर्चर टीम टुक एयर डैश फ्रॉम द रूम। रिसर्चर टीम जो थी, जो रिसर्च करने आई थी, उसने कमरे में से एयर का डैश लिया। एवरी 5 मिनट मतलब हर 5 मिनट बाद लेते थे, तो रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वायरस, ये पता लगाने के लिए कि कहीं इस कमरे में कोई वायरस तो नहीं है, इसलिए हर 5 मिनट बाद एयर का क्या लेते थे। अब बताओ एयर का क्या लेंगे, एयर का सैंपल लेंगे,
यही तो, जब आप किसी चीज़ का पता लगाते हैं, कमरे में वायरस रहता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसका सैंपल लेते हैं। ड्रूप्स का मतलब क्या होता है, बूंद होती है, तो ये बूंद वगैरह टपकना वगैरह नहीं लेंगे ना, स्लाइस लेंगे। हवा की स्लाइस बनाओगे क्या, ब्रेड थोड़े, ये नहीं लगेगा। इंस्टेंस मतलब उदाहरण हो गया, ये भी नहीं लगेगा, तो सैंपल लेंगे। ठीक, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। यहाँ एक सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करो। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा आदमी जो गॉड में बिलीव नहीं करता, तो उसको क्या कहते हो, अथीस्ट कहते हो। बहुत बार मैं कह चुका हूँ उसको। ठीक है, तो अथीस्ट होता है। आइकोनोक्लास्ट कौन होता है, जो मूर्तियों को तोड़ता है, जो परंपराओं को नहीं मानता, मूर्तियों को तोड़ता है। ठीक, उसको मूर्ति भंजक या परंपरा तोड़ने वाला। हाइब्रो एक पर्सन होता है। हाइब्रो पर्सन कौन होगा, इंटेलिजेंट पर्सन होता है। हाइब्रो घमंडी नहीं, हाइब्रो क्या होता है, इंटेलिजेंट आदमी होता है। लीचर मतलब देखो, बहुत से लोगों ने जब से, जैसे हम लोग किसी को बोलने थे, अरे यार बड़े लीचड़ आदमी हो तुम, बड़े लीचड़ का मतलब बहुत मतलब घटिया आदमी कहते हैं उसको, वही होता है। ठीक, लीचड़ एक्चुअली जो लीचड़ बोलते हो ना, वो अंग्रेजी का वर्ड है लेचर, लेचर को लीचड़ बना दिया गया है। ठीक, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये एक वर्ड दिया है अमेजिंगली। इसका क्या बताना है आपको, एंटोनिम बताना है। तो आई स्टेयर आउट, स्टेयर का मतलब क्या हुआ, एक टक देखना, इनटू द रियली अमेजिंग डार्क नाइट। जो नाइट थी वो बहुत क्या है, अमेजिंग थी। अमेजिंग का मतलब क्या हुआ, अनबिलीवेबल, मतलब कुछ ऐसा जो जिस पर हमें यकीन ना हो रहा हो। और यकीन किस चीज़ पर, जिस चीज़ को हम रोज़ देखते हैं उस पर तो यकीन कर ही लेते हैं। जो हमें पहली बार दिखी हो, जो हमें रोज़ नहीं दिखती हो, उस पर हमें क्या लगता है, आश्चर्य होता है, वो सरप्राइजिंग लगता है, अमेजिंग लगता है, वंडरफुल लगता है। तो ये होता है। तो सामान्य, जो रोज़ रोज़ होगा सामान्य होगा, और जो एक दिन होता है, कभी होता है, वो अमेजिंग लगता है। तो एंटोनिम आपको बताना है, तो कॉमन लगाना पड़ेगा इसके बदले में। कोई वर्ड देखते हैं क्या मिलता है हमें। अब यह लिखा अनयूजुअली, अनयूजुअल होता है तो अमेजिंग होगा, अनयूजुअल होगा तो सिमिलर होगा। और ऑब्वियसली का मतलब क्या हुआ, साफ साफ, स्पष्ट, क्लियर। स्पष्ट होगा तो फिर कॉमन होगा, ये रोज़ वाला होगा ना। ठीक है, शॉकिंगली, शॉकिंगली वही अमेजिंग होगा, और एस्टोनिशिंगली भी अमेजिंग, ये दोनों साइनोनिम हो जाएंगे। तो क्या हो गया, ऑब्वियसली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 साइनोनिम दिए हैं। एक बार फिर क्लियर करता हूँ, अमेजिंगली का यूजुअली साइनोनिम हो गया, ये भी साइनोनिम हो गया, ये भी साइनोनिम हो गया, 3 साइनोनिम हो गए, तो फिर यही एंटोनिम बचेगा। ठीक, अमेजिंगली मतलब जिस पर हमें यकीन नहीं हो पा रहा है। ऑब्वियसली मतलब आदमी कहता है जाहिर सी बात है यार, ठीक तो है, क्लियर तो है। तो ऑब्वियसली मतलब जो हम चीज़ बहुत पहले से जानते हैं वो ऑब्वियस से होती है। ठीक, तो ये अपोजिट में आ जाएगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो 13 में ये रहा आपका खाली जगह भरना है। क्या है, मेटीरियोलॉजिस्ट्स आर स्टिल, मेटीरियोलॉजिस्ट मतलब क्या, मौसम विभाग वाले, आर स्टिल डैश टू अंडरस्टैंड स्टिंग जेट्स। ठीक, तो आर स्टिल, अभी स्टिल लगा दिया और आर भी लगा है, और यही सब्जेक्ट भी है और यही डूअर भी है। तो स्टिल के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। तो आर लगा हुआ है, स्टिल के बाद वर्क की आईएनजी फॉर्म लगाओ, तो आईएनजी फॉर्म में क्या लगाओगे, वर्किंग लगाओगे। तो चौथा वाला ऑप्शन हुआ। आगे आ जाओ 14 नंबर पे। तो ये रहा आपका 14 नंबर पे। देखो इसमें एडीएम दिया हुआ है एक, नो द रोप्स, इसकी आपको मीनिंग बताती हैं। 14 नंबर पे क्या होगा, नो द रोप्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की डिटेल के बारे में जानना। नो द रोप्स का मतलब नो द डिटेल ऑफ समथिंग, डिटेल में जानना। रिवील द सीक्रेट नहीं, ये जानने के लिए है, रिवील करने के लिए नहीं है। फाइट विदाउट एनी रीजन बिल्कुल नहीं होगा। अंडरस्टैंड द डिटेल ये होगा। ब्रेक द रूल्स ये भी नहीं होगा। ठीक, अंडरस्टैंड द डिटेल्स, किसी चीज़ को डिटेल में समझना, डिटेल उस चीज़ की डिटेल जानकारी आपके पास होती है तो होगा। ठीक है, अब आ जाओ 16 नंबर पे। तो आपका रहा 16 नंबर में क्या है, देखो फिर एरर का क्वेश्चन है। ये दिया लिखा है कि हर इवेल्युएशन विल गिव मी अ बेस्ट इंडिकेशन ऑफ वेयर आई स्टैंड इन द क्लास। उसका जो इवेल्युएशन है, उसका जो मूल्यांकन है, विल गिव मी, उसके इवेल्युएशन, उसका इवेल्युएशन मुझे देगा बेस्ट इंडिकेशन, एक संकेत। तो देखो आ लिखा हुआ ना, आप बेस्ट इंडिकेशन, इंडिकेशन को किसी से कंपेयर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नो कंपेरिजन। तो इफ़ देयर इज नो कंपेरिजन मेड, अगर कोई कंपेरिजन नहीं किया जा रहा है तो यू कैन नॉट यूज सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री है वो गलत है, प्लेन यूज है। सेंटेंस इज यूज्ड, सेंटेंस इज रिटन विदाउट कंपैरिजन। ठीक है, इंडिकेशन का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरह के कंपैरिजन से नहीं किया जा रहा। तो बेस्ट की जगह पर क्या लगाओगे, पॉजिटिव डिग्री लगाओगे, क्या होगा, गुड लगा दो। हाँ, वेरी गुड लगा लो, ठीक हो सकता है, बहुत बढ़िया करना हो।
तो विल गिव मी अ वेरी गुड इंडिकेशन लगा दो, बहुत अच्छा कहना चाहते हो तो, या गुड कहो, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ बेटर या बेस्ट नहीं लगेगा, बिकॉज इंडिकेशन इज नॉट बीइंग कंपेयर्ड टू एनी अदर इंडिकेशन, ठीक है। तो प्लेन यूज है, केवल पॉजिटिव डिग्री लगेगी। कौन सी गलती हो गई, कहाँ बेस्ट दिया हुआ है, ये बेस्ट दिया हुआ, ये गलती हो गई, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फिर से एरर है, ढूंढो जरा एरर कहाँ है। देयर शुड बी अ लोकपाल, गलती हो गई यहाँ पे, देयर शुड बी अ लोकपाल टू चेक करप्शन बाय द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस जो करप्शन करते हैं उनको चेक करने के लिए एक लोकपाल होना चाहिए। तो ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हमें क्या लगाना चाहिए था, आ। देयर शुड बी अ लोकपाल, तो आ कहाँ है लोकपाल, देखो ये लोकपाल दिया हुआ, तो ये इस वाले में गलती है, चौथे वाले में। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। तो 18 में क्या है जी, फिर से एरर, कितनी एरर पूछेंगे यार। कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक। देखो इसी पेन के लिए एक एडजेक्टिव है ग्लिटरी, एक है ब्लैक, तो होना क्या चाहिए, देखो जो एक बार कभी बताए थे आप लोगों को कि जब एक ही नाउन के लिए कई एडजेक्टिव लगते हैं तो सबसे पहले लिखता है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद आएगी क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी की बात आती है क्या, आपको साइज़ देना होता है, साइज़ के बाद क्या आती है, एज लगाना पड़ता है, एज के बाद आपको क्या लगना है, शेप लिखना होता है, उसके बाद क्या देना है, कलर देना है, कलर के बाद ओरिजिन देना है, ओरिजिन के बाद मटेरियल देना है। तो इसमें क्या, ग्लिटरी हो गई हमारी क्वालिटी, क्वालिटी हो गई, क्वालिटी पहले आई है, उसके बाद क्या आना चाहिए, कलर आना चाहिए, ब्लैक लिखा हुआ ना, तो पेन के पहले ही ब्लैक लिखना चाहिए, ग्लिटरी ब्लैक पेन, क्या होगा, दैट ग्लिटरी ब्लैक पेन। गलती कहाँ हो गई, ये पेन के बाद जो ब्लैक लगाया वो गलती हो गई, दूसरा वाला। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। तो 19 में क्या है, 19 में देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है, अब इस अंडरलाइन को इम्प्रूव करो, क्यों, यहाँ पे दिया है नो इम्प्रूवमेंट का। तो लिखा है द टीचर लेट द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को अलाउ किया। तो लेट के बाद जब हम कोई पर्सन लगाते हैं तो इसके बाद जो वर्ब यूज करते हैं इसमें टू नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये जो चूज लिखा है वो एकदम से करेक्ट है। देयर एस्टे टॉपिक्स, देयर किसके लिए लगा है, स्टूडेंट्स के लिए लगा, तो ये वाला देयर नहीं होगा, क्या होगा, THEIR वाला होगा। अब ये ऑप्शन ढूंढो आपको, तो हैज चूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, चूज देयर, ये वाला होगा, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आया। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है आपको, इस सेंटेंस को आप सब्स्टिट्यूट करो, इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड लगाओ, समवन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट, फूड, ड्रिंक, सम अदर सब्जेक्ट, जो मतलब ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हो, आर्ट के बारे में बहुत जानकारी हो, फूड के बारे में, ड्रिंक के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो बहुत ज़्यादा जानता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कनाइजर कहते हैं। कनाइजर कला पारखी होता है, मर्मज्ञ होता है। और ये जो गवर्नमेंट दिया हुआ था, गवर्नमेंट पेटू टाइप का आदमी होता है, ये भुक्खड़ होता है। अच्छा, धोखा कितने खाओगे, फूड और ड्रिंक से आप धोखा खा जाओगे गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये आर्ट के बारे में भी है ना, इसलिए कनाइजर होगा। साइनिक क्या होता है, साइनिक आदमी वो होता है जो दूसरों में कमियां निकाला करता है, ठीक है। तो और पैसिफिस्ट मतलब होता है बड़ा शांतिवादी होगा। अब आ जाते हैं 21 पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो भैया क्या है, वही पुरानी कहानी, एक पैराग्राफ, 5 फिलर, उसके लिए 4 ऑप्शन, पहले पढ़ लो, ठीक है। तो लिखा है विद हैलोवीन ओनली डैश डेज अवे, मतलब केवल कुछ ही दिन के बाद या कुछ ही दिन पहले, ठीक। आई थॉट दिस वाज अ परफेक्ट टाइम, जब मैं इनके साथ रह रहा था, थोड़े ही दिन हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये परफेक्ट टाइम है टू टॉक डैश जॉम्बीज। जॉम्बीज क्या होते हैं, हु नोज अबाउट जॉम्बीज। अभी मैं आपको इमेज दिखा दूंगा, पहले समझो। जॉम्बीज होता है, जैसे आप मूवी देखे होगे ना, जॉम्बी मूवी देखे होगे, इसमें क्या होता है कि जैसे ये माना जाता है कि इससे कहीं पे कोई बीमारी फैली, वो काल्पनिक रूप से लिया जाता है, कोई बीमारी फैली और जिसकी वजह से बहुत से लोग उस वायरस वगैरह से इन्फेक्टेड हुए, ठीक। कुछ लोग वायरस से इन्फेक्टेड हुए और मर गए, ठीक। मर जाने के बाद वो फिर से जिंदा हो जाते हैं, जिससे भूत ही फिल्में बनाई जाती है, तो उससे मरे हुए लोगों से एक्ट कराया जाता है, मर गए हैं लोग, वो जिंदा हो जाते हैं। तो जो चेहरा होता है बड़ा खतरनाक और डरावना सा चेहरा दिखाई देता है। कुछ मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, कोरोना के टाइम पे भी दिखा रहे थे ज़ॉम्बीज़ मूवी, जैसे मतलब कोई देश है जहाँ पे किसी खास वायरस से लोग इन्फेक्टेड हैं, वो लोग इन्फेक्टेड हैं, फिर वो मर जा रहे हैं,
दूसरों को काट ले रहे हैं तो वो भी ज़ॉम्बी बन जा रहे हैं, भूत बन जा रहे हैं, ऐसे ही। और मतलब लोगों को मारने के लिए, खाने के लिए मतलब सब दौड़ाए पड़े हैं। तो इस तरह की एक मूवी दिखाई देती है। इमेज देखना चाहते हो तो दिखा दो, मैं मतलब थोड़ी देर के लिए एक इमेज दिखा रहा हूँ, देख लो, ठीक है। तो ये आपको इमेज दिख रही होगी, ये होता है। इस तरह की मूवी आपने देखी होगी तो आप समझिए वही ज़ॉम्बीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इन्होंने कहा कि मैं थोड़े ही दिन उनके साथ रहा था, हेलोवीन के साथ, तो आई थॉट दिस वाज अ परफेक्ट टाइम टू टॉक डैश ज़ॉम्बीज। तो ये परफेक्ट टाइम है ज़ॉम्बीज के बारे में बात करने का। तो ये अबाउट लग जाएगा यहाँ पे। फॉर ईयर्स मतलब सालों तक ज़ॉम्बीज हैव डोमिनेटेड साइंस। बहुत दिनों तक ज़ॉम्बीज जो हैं वो साइंस को डोमिनेट की रही हैं, साइंस डैश। तो साइंस की क्या चीज़ होती है? साइंस मूवी होगी, साइंस फिक्सन होगा, साइंस प्ले होगा, तो ये कुछ होता है। साइंस की कहानियाँ हो सकती हैं यहाँ पर। आगे दीज क्रिएचर्स वो ज़ॉम्बीज के लिए कह रहे हैं। दीज क्रिएचर्स द वॉकिंग डेड, ज़ॉम्बीज को कहते हैं वॉकिंग डेड, मतलब डेड हैं, वो मरे हुए हैं और वॉकिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं। वो वही वायरस बीमारी। मूवी आपके दिमाग में आ गई होगी ना, तो आप याद होगा। नहीं याद, कोई कन्फ्यूज़न हो तो अभी ये डिस्कशन देखने के बाद ज़ॉम्बीज डालिएगा और 5 मिनट के लिए देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ज़ॉम्बीज क्या है। तो द वॉकिंग डेड ज़ॉम्बीज को कहा जा रहा। डोंट डैश एग्जिस्ट, ठीक। तो ये माना जाता था कि ये वास्तव में इनका कोई एग्जिस्ट नहीं, ये काल्पनिक है, वो इमेजिनरी है। राइट, रॉन्ग, सही है या गलत है। आगे इन्होंने कहा, इन्होंने पूछा राइट, तो फिर कह रहे हैं आंसर में दे रहे हैं रॉन्ग। फिर कहा इन्होंने कि देयर आर इन फैक्ट सेवरल वेरी रियल लाइफ डिजीजेस। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं, रियल लाइफ कुछ ऐसी बीमारियां हैं, वास्तव में हैं, दैट कुड और कैन मेक यू डैश लाइक अ जॉम्बी। जो मतलब ऐसी बीमारियां हैं जो आपको ठीक जॉम्बी जैसा बना ही देंगी, ठीक। तो ये बात हो गई। कहना चाह रहे हैं कि पूरा वो काल्पनिक नहीं है, ऐसा होता भी है। हालांकि ज़ॉम्बीज जो मूवीज़ वगैरह बनी वो काल्पनिक ही बनी है, लेकिन कुछ वायरस बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इस तरह की बीमारियां ये कर भी सकते हैं, इस तरह का लक्षण दिखाई देता है। तो पहले ऑप्शन पे आ जाओ भैया, सबसे पहला वाला क्या है, ठीक है, आ जाओ। पहले मैंने कहा कि कुछ ही दिन इनके साथ हुए थे जब हम बात किए। तो पहले देखो, डेज काउंटेबल नाउन है। डेज के पहले लिटिल तो लगा नहीं सकते हो, ना मच लगा पाओगे ना लिटिल लगा पाओगे। काउंटेबल नाउन है, क्वांटिटी में आते हैं ये सब। तो अ फ्यू के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, यही नंबर में यूज होता है, बाकी सब क्वांटिटी है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो 22 में आ जाओ। 22 में क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या लगाना है आपको, ठीक है। तो टॉक, इन्होंने कहा कि यह सही समय है ज़ॉम्बीज के बारे में इनसे बात करना है, तो टू टॉक अबाउट ज़ॉम्बीज। तो ये तो बड़ी आसानी से हो गया। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप क्या 3 नंबर का फिलहाल। तो यहाँ पे साइंस दिया हुआ है, दिखा है कि इन्होंने कहा बहुत सालों तक ज़ॉम्बीज जो थी वो साइंस डैश पर डोमिनेट करती रही। तो साइंस फ्रीलांस नहीं होगा। साइंस फ्रिक्शन, देखो ये फिजिक्स नहीं है न्यूटन वाला नहीं है, फ्रिक्शन नहीं फिक्शन लगाओ। साइंस का क्या होगा, फिक्शंस का मतलब होता है काल्पनिक कहानियाँ, ठीक है। और ये फिकल मतलब अस्थिर होता है, जो एक निर्णय पर टिका नहीं रहता, ये नहीं होगा, साइंस फिक्शंस होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये फिलर नंबर 4। फिक्शन हम लोग लगा चुके कि नहीं लगा चुके, हाँ ये लगा चुके। आगे लिखा दीज क्रिएचर्स वॉकिंग डेड डोंट डैश एग्जिस्ट राइट, ठीक है, इन्होंने पूछा। तो इन्होंने कहा कि डोंट डैश एग्जिस्ट, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो डोंट एक्चुअली एग्जिस्ट, क्या करोगे यहाँ पे, मैनुअली सडनली ग्लैडली नहीं, डोंट एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब कह रहे हैं कि ऐसे क्रिएचर्स जो होते हैं एक्चुअली तो इनका एग्जिस्ट नहीं है ना, ठीक। फिर कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, गलत बात है, कुछ ऐसा हो भी सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट आ जाओ। तो ये रहा आपका लास्ट वाला, इसमें नंबर 5 पे यहाँ पे भरना है क्या। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो आपको इसी तरह का रियल लाइफ इसी तरह का आपको लगा सकती हैं, तो इस तरह का कार्य करवा सकती हैं। दैट कैन मेक यू डैश लाइक अ जॉम्बी, दैट कैन मेक यू एक्ट लाइक अ जॉम्बी, स्लैक लाइक अ जॉम्बी नहीं, रन लाइक अ जॉम्बी नहीं, स्ट्रेट नहीं। तो आपको जॉम्बी की तरह कार्य करवा सकते हैं, तो एक्ट लाइक अ जॉम्बी। ये हो गया आपके 25 क्वेश्चन। सेट नंबर किसका था, 24 का, ठीक है। 25 अगली बार हो जाएगा। तो ये सेट नंबर 24 था। तो ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा और अपनी सुझाव दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग एक अगले सेशन में 15 मई के सेकेंड शिफ्ट वाले में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।